आज हम दरअसल बातचीत करेंगे लखनऊ के में एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत जी के ऊपर हुए हमले की। वैसे तो रविकांत जी के ऊपर एक हफ्ते पहले भी सत्य हिंदी के कार्यक्रम के दौरान की गई कुछ टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोगों ने उनका घेराव किया था और कुछ अभद्र टिप्पणियां भी की थी और उनके ऊपर हमले भी हुए थे। इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की थी, लेकिन पुलिस में कंप्लेन उनकी जो पुलिस की कंप्लेन थी उस पर एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, उल्टे उनके ऊपर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय परिसर में आज उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र न होकर बल्कि समाजवादी छात्र सभा का छात्र है जिसका नाम है कार्तिक पांडे। इस घटना के बाद से कई गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो इस बात को लेकर यह है कि जो कुछ भी पिछले दिनों रविकांत जी के साथ हुआ, जो दलित चिंतक है, लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, क्या उनकी किसी टिप्पणी की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्या वाणी की स्वतंत्रता पर इस तरीके का अंकुश लगना चाहिए कि कुछ लोग अगर उनको उनकी बात पसंद नहीं है तो उनका घेराव करें, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करें और उनके ऊपर नाना प्रकार के हमले हो, और बजाय उनकी कंप्लेन पर किसी तरीके का एफआईआर दर्ज होने के उल्टे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए? उनके ऊपर खतरा यह भी मंडरा रहा था, क्या उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता? खुद विश्वविद्यालय की तरफ से उनको नोटिस दी गई थी, लेकिन इन दोनों मसलों में फिलहाल ना तो पुलिस की तरफ से आगे कोई कार्रवाई हुई, ना ही विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई। जब ये समझा जा रहा था कि इस मामले में अब काफी कुछ शिथिलता आ गई है, तभी अचानक एक छात्र ने, जब वो विश्वविद्यालय में जा रहे थे तकरीबन 1 बजे के आसपास, उनको देखकर उनके ऊपर जातिवादी टिप्पणी की और उनके ऊपर हमला भी किया, उनको थप्पड़ भी मारा। हालांकि उनके साथ जो 2 गार्ड्स थे जो विश्वविद्यालय ने पहली घटना के बाद उनको प्रोवाइड किए थे, उन गार्ड्स ने उस छात्र को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया है। लेकिन क्या सिर्फ किसी की कुछ टिप्पणियों को अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो उसका प्रतिकार इस तरीके से किया जाएगा कि उनके ऊपर शारीरिक हमले किए जाएंगे, जानलेवा हमले किए जाएंगे, उनको तंग और परेशान किया जाएगा? इसी मसले में करेंगे बातचीत। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो इस पूरी जो भी घटनाएं हुई हैं इसमें बतौर एकेडमिशियन, बतौर वैचारिक साथी के नाते हम सीधे तौर पर प्रोफेसर रविकांत के साथ खड़े हैं और अपनी पूरी सॉलिडरिटी इनके साथ दिखाते हैं। ये इसलिए नहीं है कि प्रोफेसर रविकांत को बचाना है इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, ये इसलिए हम इनके साथ खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि इस तरह की जो भी स्थितियां इस देश में पैदा की जा रही हैं कि जिन जगहों पर पूरे देश में जहां बौद्धिक बातचीत होनी चाहिए तो जनता तो बौद्धिक का बची नहीं, जनता के बीच बुद्धिजीवी होना अर्बन नक्सल बनाकर, टुकड़े टुकड़े बनाकर गाली बना दिया गया है। और व्हाट्सएप के मैसेज से लेकर टीवी की बहसों तक दिन रात केवल नफरत की बात हो रही है। वहां ज्ञान की बात नहीं है, वहां केवल भावनाएं हैं जो बात बात पर आहत होती हैं। लेकिन विश्वविद्यालय किसी मुल्क की वे जगहें होती हैं जो वाद विवाद संवाद के जरिए अपने समाज और संस्कृति को समझने, उन्हें बेहतर बनाने की जगह होती है। विश्वविद्यालय शब्द विश्व से बना है, ग्लोबल नॉलेज से बना है। वहां तो ग्लोबल नॉलेज की बात हो रही है तो सहमति असहमति तो विश्वविद्यालय में होने का एक मूल्य है। आप किसी की बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले अपने ही किसी प्रोफेसर के ऊपर जानलेवा हमला, गोली मारो जूते मारो का नारा ये अगर होने लगे तो मैं चिंतित होता हूं कि यह खड़ा होना प्रोफेसर रविकांत के साथ नहीं है, उस संस्कृति के साथ है जो संवाद धर्मी थी। वरना तो इस देश में कहीं संवाद तो बचेगा नहीं। वहां तो इसलिए मैं ये समझते हुए कह रहा हूं क्योंकि ये एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये एक प्रवृत्ति बनती जा रही है कि आपसे अगर कोई असहमत है तो आप किसी की लिंचिंग कर देंगे,
कोई किसी की मूंछ रखना पसंद नहीं आया तो आप उसकी जान ले लेंगे। कोई शोधार्थी रोहित वेमुला बना तो उसकी सांस्थानिक हत्या तक का प्रयास करेंगे, और कोई जेल में नहीं है इन घटनाओं के बाद। डॉक्टर पायल तड़वी मेडिकल में पढ़ने वाली लड़की जाति के नाम पर प्रताड़ित हुई तो आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए मैं इस प्रवृत्ति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराता हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ये रतनलाल जी हैं, उनकी टिप्पणी से आप असहमत हो सकते हैं। एक मुझे कविता याद, एक प्रसंग याद आता है, ये भारत के बाहर का है, सांस्कृतिक प्रसंग है। एक माँ से उसकी बेटी पूछती है कि इस मुल्क के राजा ने हमारे पिता को क्यों मारा? तो माँ उससे बोलती है क्योंकि आपका पिता एक कवि था, उसने जो कविता लिखी थी वो इस मुल्क के निजाम को पसंद नहीं आई। तो वो छोटी सी बच्ची पलट कर कहती है कि अगर मेरे पिता की कविता उसे पसंद नहीं आई तो उसकी प्रतिक्रिया में कोई दूसरा कविता लिख देता, वो उनकी जान क्यों ले लिया? इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि फिर इस देश में बचेगा कौन? असहमति की आवाजें बचेंगी कहां? ये मेरी लक्ष्मण जी इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, और उस सवालों का मैं चाहूंगा कि आप उसका बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दें। पहला ये, क्या प्रोफेसर रविकांत जी के ऊपर जो ये हमला हुआ है, ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित चिंतक हैं, या ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, और उनकी जगह कोई भी होता, अगर इसी तरीके की टिप्पणी होती तो उस पर भी इसी तरीके से हमला होता? बिल्कुल, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। इस देश में बलात्कारियों के पक्ष में झंडा किसके लिए निकाला गया, झंडा लेकर कार्यकर्ता किसके लिए सड़क पर उतरे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह, और दो वजहें सीधी साफ स्पष्ट हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। पहली वजह, जो हमारे साथ नहीं वो हम सब हमारे विरोधी हैं, इसलिए उनको मारा जा रहा है। और दूसरी बात, उन विरोधियों में भी चिन्हित किया जा रहा है जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो बाबा साहब की बात करता है, जो जाति से अपर कास्ट नहीं है, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसी देश के विश्वविद्यालयों में जाने कितने संगीन आरोप लगे हैं प्रोफेसर्स पे, फेक डिग्री करके लोगों ने नौकरी ली है, लेकिन उनके ऊपर कभी नहीं, बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है लेकिन हमला नहीं हुआ। अब इस देश में हो क्या रहा है? दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन नहीं। प्रोफेसर रविकांत अगर दलित नहीं होते, प्रोफेसर रतनलाल अगर दलित नहीं होते, प्रोफेसर हैनी बाबू मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के अगर वो ओबीसी ना होते, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े ये प्रोफेसर दलित ना होते, और उनमें भी वो दलित नहीं जो संघ की शाखाओं में जाकर अखंड राष्ट्र बनाना चाहता है, ये वे लोग हैं जो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमला घोर जातिवादी और संघी विचारधारा का हमला है, और जो लोग खड़े हैं इनके पीछे ना, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत ने जो तहरीर दी है थाने में, उसमें जिन लोगों का नाम दर्ज कराया है, आप देखिए वो सारे के सारे प्रकाष्ट लोग हैं, और इसलिए जाति देखकर यह हमला किया जा रहा है, डरने की कोशिश है और आवाज बंद। बट प्रोफेसर लक्ष्मण, ये सवाल इस बात को लेकर ये है क्योंकि आज जो हमला हुआ है वो तो उस पार्टी, उस तबके, उस विचारधारा से जुड़ा हुआ माना जाता है जो दरअसल सामाजिक न्याय की बात करता है। तो बिल्कुल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र वो नहीं है, वो समाजवादी छात्र सभा का छात्र। इसलिए ये ज्यादा चिंता का प्रश्न है कि क्या ऐसा क्यों हुआ। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर बात है। समाजवादी विचारधारा एक विचार का नाम है, जो लोहिया की बात करता है, जो मंडल की लड़ाई की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, लेकिन एक पार्टी विचारधारा के पर्याय नहीं हो पाती। इस पार्टी को खरा उतरने की कोशिश करनी पड़ती है अपने कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन और कैडर ट्रेनिंग के जरिए। ये जो व्यक्ति है ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, तो यह प्रश्न चिन्ह समाजवादी पार्टी के ऊपर लगेगा। आपको तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आपने जिन लोगों को अपनी छात्र सभा का प्रभारी बना रखा है उनकी कोई वैचारिक ट्रेनिंग आपने नहीं दी। अगर उस व्यक्ति को समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष होने के नाते, प्रभारी होने के नाते काम आरएसएस का करना है और वो एबीवीपी में होता तो ज्यादा बड़ा पद मिलता, वो समाजवादी पार्टी में है तो गहरा प्रश्न चिन्ह उठता है। और वो जाति से वही है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आगरा की एक मोहतरमा है, उनके नाम में दो जातियां, पंडित मिश्रा तिवारी करके वो अपना नाम लिखती हैं।
उनके नाम के नीचे लिखा है समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और दिन रात आरक्षण के विरोध में, सामाजिक न्याय के विरोध में लिखते हैं और आज तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सवाल उठता है उन पार्टी के लोगों के ऊपर जो अपनी विचारधारा अपनी पहचान रहे और ऐसे लोगों को आप प्रमोट करेंगे तो ये तो इनके ऊपर गहरा प्रश्न है, इनका इनके पास कोई बचाव करने का तर्क नहीं है।